हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। तो अभी तक मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं सीओए की, यहाँ पे हम लोग 10 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू सीओए, और उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, गेट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये 11th लेक्चर है जहाँ पर हम लोग बचे हुए एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे तो नहीं लेकिन आपको आइडिया देने के लिए कि किस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एड्रेसिंग मोड से, मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहाँ पर हम लोग बचे हुए जितने भी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस करेंगे जो भी रिमेनिंग है। ठीक है, इससे पहले जो 10th लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने बचे हुए आपके टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद गेट के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नाम से आपको समझ में आ रहा है, बेस register addressing mode. So in this addressing mode, effective address of the operand is obtained by adding the content of base register with the address part of the instruction. ठीक है, जो भी कंटेंट है बेस रजिस्टर का उसको एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी आपको मिलेगा वो इफेक्टिव एड्रेस होगा ऑपरेंड का। ठीक है, सो फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, सो यहाँ पर वहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर गिवन होता था। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, तब वहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मिलता था ऑपरेंड का इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में। और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो भी कंटेंट है बेस रजिस्टर का, यहाँ पे बेस रजिस्टर गिवन होगा आपको, जब उसको आप एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में ऐड करोगे तो इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा आपको ऑपरेंड का। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। सो ऑपकोड के साथ में आपको यहाँ पे बेस रजिस्टर गिवन होगा, बेस रजिस्टर को रजिस्टर फाइल में सर्च करोगे, उस रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी उसको आप एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में ऐड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इफेक्टिव एड्रेस, फिर मेमोरी का रेफरेंस ले लोगे, आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आपको चीजें रिमेंबर रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 8th वन है आपका ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि पहले जो भी एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में जो भी आपको रजिस्टर गिवन होगा, ठीक है, उस रजिस्टर में जो भी कंटेंट है पहले उसको एक्सेस कर लेंगे, फिर ऑटोमेटिकली उसी रजिस्टर को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे स्टेप साइज से। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड समझने की कोशिश करिएगा, जो भी आपके एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में जो भी रजिस्टर वहां पे पड़ा हुआ है, आर ऑटो कहते हैं उसको, उसमें जो भी आपका कंटेंट पड़ा हुआ है रजिस्टर फाइल में जाके पहले उसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद ऑटोमेटिकली उस आर ऑटो को इंक्रीमेंट कर देते हैं स्टेप साइज से। स्टेप साइज डी से, स्टेप साइज को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज नथिंग बट व्हाट, द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, और कंटेंट, साइज ऑफ द कंटेंट कह सकते हो। This addressing mode is a special case of register direct addressing mode. Register direct addressing mode का special case है, okay, where effective address of the operand equal to content of register. ठीक है, जो भी आपका address field of the instruction में जो भी R auto आपका register होता है वहां पे जो भी content पड़ा होगा वो आपका क्या होगा, effective address होगा, effective address of the operand. In this addressing mode, after accessing the operand, ठीक है, the content of the register as I have told you, ठीक है, जो भी वहां पर पड़ा हुआ है कंटेंट ऑफ द रजिस्टर में आर ऑटो में, उसके बेसिस पे ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, एक्सेस करने के बाद द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय स्टेप साइज डी। ठीक है, अपने आप उसको स्टेप साइज डी से इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टेप साइज डी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑपरेंड एक्सेस्ड। ठीक है, साइज ऑफ द ऑपरेंड और डेटा। ठीक है, ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का स्पेशल केस है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ठीक है, जो रजिस्टर होता है वहां पे डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं होता है, वहां पे आपको मेमोरी का एड्रेस मिलेगा। तो जो भी रजिस्टर में जो भी मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है, जो भी इफेक्टिव एड्रेस वहां पे पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे आप पहले क्या करोगे, ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जो है उस आर ऑटो के रजिस्टर को जहां पे इफेक्टिव एड्रेस पड़ा है स्टेप साइज से इंक्रीमेंट कर दोगे। स्टेप साइज नथिंग बट व्हाट, डेटा आइटम साइज, ओके, और ऑपरेंड साइज। सो एक मेमोरी रेफरेंस यहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये आप डायग्राम के थ्रू उसको देख सकते हो। ऑपकोड के साथ में एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में जो आपको आर ऑटो रजिस्टर पड़ा होता है
वहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं है क्योंकि ये स्पेशल केस है किसका, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। तो वहाँ पर जो भी मेमोरी लोकेशन मिलेगा, मेमोरी का रेफरेंस लेके उसको पहले एक्सेस कर लोगे। एक्सेस करने के बाद आप स्टेप साइज डी से उसको इंक्रीमेंट कर दोगे इस आर ऑटो को, ठीक है, टू एक्सेस द नेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी, ओके, नेक्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अज्यूम किया कि ऑपरेंड का साइज 2 बाइट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑपरेंड का साइज हम लोग 2 बाइट ले रहे हैं, 16 बिट, 3298, देन 3300, देन 3302। सो हमेशा जो आपका आर ऑटो है वो इंक्रीमेंट होगा स्टेप साइज से, यानी 2 बाइट से इंक्रीमेंट होता रहेगा। आफ्टर फेचिंग द ऑपरेंड 6b, जो आपका द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर ऑटो विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाई 2b, ठीक है। अगर ये वाला 3300 आर ऑटो में पड़ा हुआ है तो 6b को एक्सेस करने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली आपका आर ऑटो में वैल्यू किसकी आ जाएगी, 3302 की आ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टेप साइज से। अपडेटेड वैल्यू ऑफ आर ऑटो विल बी 3302 एट मेमोरी एड्रेस 3302 द नेक्स्ट ऑपरेंड विल बी फाउंड, ठीक है। और इस नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे 3302 पर आपको नेक्स्ट ऑपरेंड आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड इज अ स्पेशल केस ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में आपको रजिस्टर का नाम मिलेगा जहां पे आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, फिर उस इफेक्टिव एड्रेस का मेमोरी में डिफरेंस लोगे तब जाके आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, तो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में जो आर ऑटो नाम का रजिस्टर पड़ा हुआ है वहां पे जो भी कंटेंट, जो भी इफेक्टिव एड्रेस पड़ा हुआ है पहले जाके उसको एक्सेस कर लो, फिर ये आपके आर ऑटो की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी बाय द स्टेप साइज डी। स्टेप साइज नथिंग बट व्हाट द डेटा आइटम साइज और ऑपरेंड साइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने समझ भी लिया कि सपोज जो ऑपरेंड का साइज है वो 2 बाइट है, तो अगर यहाँ पे पहला आर ऑटो में 3300 वैल्यू पड़ी हुई है तो पहले इसको एक्सेस करने के बाद ऑटोमेटिकली आर ऑटो की वैल्यू, ठीक है, इंक्रीमेंट कर जाएगी बाय द स्टेप साइज। स्टेप साइज कितना एज्यूम किया हम लोगों ने, 2 बाइट, तो 3302 मेमोरी लोकेशन यहां पर आ जाएगी टू एक्सेस द नेक्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, ओके, अंडरस्टूड। ये आपका है ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट था, ये ऑटो डिक्रीमेंट है। सो ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जो भी आर, ठीक है, जो भी आर ऑटो का आपका एड्रेस फील्ड में जो भी रजिस्टर पड़ा होगा वहां पे जो भी मेमोरी लोकेशन होगी, पहले उस मेमोरी लोकेशन में से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए स्टेप साइज को माइनस करेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा, तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, आर ऑटो माइनस डी। जो भी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जो भी आपकी एड्रेस मेमोरी इफेक्टिव एड्रेस पड़ा है, ठीक है, आर ऑटो में, उसको पहले माइनस करोगे स्टेप साइज से, जो भी आएगा फिर ऑपरेंड को एक्सेस करोगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इक्वल टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर माइनस स्टेप साइज। वहां पे क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट में क्या था, डायरेक्टली जो भी कंटेंट था रजिस्टर का, ठीक है, वही आपका इफेक्टिव एड्रेस था, ऑपरेंड था, पहले उसको ऑपरेंड को एक्सेस कर लेते थे, फिर नेक्स्ट ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए स्टेप साइज से आपका आर ऑटो को अपडेट कर रहे थे, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, रजिस्टर का, उसको पहले स्टेप साइज से माइनस करोगे, जो भी इफेक्टिव एड्रेस आएगा तब ऑपरेंड को एक्सेस करोगे। सो ये याद रखिएगा, ये भी स्पेशल केस है आपका किसका, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, ये भी स्पेशल केस है, ठीक है। इन दिस एड्रेसिंग मोड फर्स्ट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड बाय स्टेप साइज डी, ठीक है, जो भी स्टेप साइज होगा उससे पहले डिक्रीमेंट करेंगे। स्टेप साइज डी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑपरेंड एक्सेस, यहाँ पर भी जो ऑपरेंड एक्सेस किया गया है उसका ही साइज होता है स्टेप साइज। आफ्टर डिक्रीमेंटिंग द ऑपरेंड इज रीड, डायरेक्टली ऑपरेंड को रीड नहीं करते, जो भी आर ऑटो में जो भी वैल्यू पड़ी होती है डायरेक्टली उस वाली वैल्यू से रीड नहीं करते, पहले स्टेप साइज से डिक्रीमेंट करते हैं, देन ऑपरेंड को रीड करते हैं, ठीक है। ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड, यहाँ पर भी एक ही मेमोरी का रेफरेंस चाहिए आपको ऑपरेंड को फेच करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी आर ऑटो में जो भी वैल्यू होगी, जो भी इफेक्टिव एड्रेस होगा उस पर डायरेक्टली जो पड़ा होगा वो आपका ऑपरेंड नहीं होगा, पहले स्टेप साइज से डिक्रीमेंट करोगे। सो 3302, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा था, तो पहले यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑपरेंड का साइज 2 बाइट लिया है। सो 3302 में से पहले माइनस टू, एक्चुअल ऑपरेंड को फेच करने के लिए पहले -2 करोगे। सो 3300, तो 3300 पे जो भी ऑपरेंड पड़ा होगा वो आपको फेच करना है, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर भी समझ लेते हैं। फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर ऑटो विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 2, ओके।
पहले डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करेंगे ऑपरेंड को, पहले जो भी आर ऑटो में जो भी मेमोरी की लोकेशन पड़ी होगी, इफेक्टिव एड्रेस पड़ा होगा, कंटेंट जो भी होगा उसका स्टेप साइज से डिक्रीमेंट करोगे, देन अपडेटेड वैल्यू ऑफ आर ऑटो विल बी 3300, उसके बाद एक्सेस करोगे एट मेमोरी एड्रेस 3300 द ऑपरेंड विल बी फाउंड। ओके, सो जो एक्चुअल ऑपरेंड आपको चाहिए, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो आपका मेमोरी लोकेशन 3302 पर ना होकर 3300 पर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑपरेंड को फेच करने के लिए ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आपके स्पेशल केस हैं किसके, रजिस्टर एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। ये यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, याद रख लीजिएगा। ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द लूप्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक एड्रेसिंग मोड को यूज करने का कुछ ना कुछ पर्पज है यार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड को यूज करने का पर्पज क्या है, लूप्स को इंप्लीमेंट करना। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू रिलोकेट द प्रोग्राम एट द रन टाइम। दोनों ही आपके, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड बेस्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू रिलोकेट द प्रोग्राम एट द रन टाइम। ठीक है, अगर रन टाइम पे प्रोग्राम को रिलोकेट करने की जरूरत पड़ती है तो दोनों यूज होते हैं आपके रिलेटिव और बेस एड्रेस। ओके, क्वेश्चन है गेट में, कर लेना आप, थ्योरी में आपको दे रहा हूँ। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू राइट द पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। इनमें से भी जो आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग, कई बार पूछ लेते हैं कि टू राइट द पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड वी विल यूज। ठीक है, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, टू राइट द पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे नोट में दे दिए। ठीक है, आप इनको क्या करना है, तो जो भी मैं आपको नोट देता हूँ उसको एज ए नोट ही नोट कर लिया करो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है आप लोगों के लिए चलाई गई है आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप मास्टर कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे सब्जेक्ट्स के वो आप रिवाइज कर लो। एक तरीके से महा रिवीजन कह सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू महा रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस गेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर आप ये सीख जाओगे ना कि कौन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ के करने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ आपको दिया है यार, ठीक है, सब कुछ दिया है मैंने आपको, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप खुद से करो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जस्ट गो थ्रू द नोट्स जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, और खुद से रिकॉल करके उनको करने की कोशिश करो। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं। देखो रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खुद से रिकॉल करोगे ना तो मजा आएगा आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, हम रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को। पढ़ने को तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन गेट के एग्जाम के टाइम पे अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ठीक है, चीज़ें रिमेंबर नहीं रही आपको, तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो रिकॉल करना सीखो, जितना रिकॉल करोगे उतना माइंड आपका क्या होगा, यूटिलाइज होगा। ठीक है, और उतना ज़्यादा चीज़ें आपको रिमेंबर रहेंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। एक पेयर्स में आपको क्या एड्रेसिंग मोड्स गिवन है, दूसरे पेयर्स में आपको गिवन है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड कहाँ किसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको मैच करना है इस वाले पेयर को इस वाले पेयर से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो जल्दी से करो, जल्दी से करो। और सभी लोग जिनको आंसर मिलेगा, जो रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है, वीडियो देखेंगे, वो लास्ट में कमेंट भी करेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और आपने कर लिया था कि नहीं, ठीक है, मेरे करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे। सो देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है मतलब कि आपको एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस नहीं मिलेगा, वो इफेक्टिव एड्रेस आपको या तो रजिस्टर में मिलेगा या मेमोरी में मिलेगा। ठीक है,
तो इसलिए आपके इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 2 टाइप में डिवाइड हो जा रहे थे। अगर इफेक्टिव एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में मिल रहा था तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो रहा था, और जब इफेक्टिव एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में मेमोरी में मिल रहा था तो मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो रहा था। लेकिन दोनों है तो कैटेगरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की ना। इफेक्टिव एड्रेस तो इनडायरेक्टली ही मिल रहा है ना एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में, डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर्स। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई ना। एक्स की जो पेयरिंग होगी वो 2 से होगी, एक्स की पेयरिंग। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अभी भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और 2, 3, 4 नंबर के आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप मैचिंग वाले में पहले वो चीज मैच कर लो जो आपको आती है कि हाँ इसका ये वाला तो श्योर है, और उसके बाद आप ऑप्शंस कट कर लो, ठीक है। तो जब आप ऑप्शंस कट कर लोगे तो बचे हुए ऑप्शंस में आप करेक्ट आंसर आराम से निकाल लोगे, ठीक है। जो एक चीज आपको नहीं पता होगी वो आपको वहां से पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो एक्स का 2 मैच कर रहा है, ये तो 100% ट्रू है, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने के काम में लाते हैं, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मैंने बताया था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कॉन्स्टेंट्स को एक्सेस करने के काम में लाते हैं, क्योंकि एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में एड्रेस ना होकर डायरेक्टली ऑपरेंड फील्ड होती है, मतलब डायरेक्टली ऑपरेंड पड़ा होता है वहां पे, ठीक है। डेटा डायरेक्टली आपको एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में मिल जाता है, ठीक है। सो इमीडिएट हम लोग कॉन्स्टेंट्स को एक्सेस करने के काम में लाते हैं, यानी कि बाई का 3। तो देखो अगर पहले वाले से भी अगर आपने ये वाला अगर पता था आपको कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने के काम में आता है, तो आप जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते। ऑप्शन ए में एक्स मेरा 3 से बिलोंग कर रहा है, हटा दो। ऑप्शन बी में एक्स मेरा 1 से बिलोंग कर रहा है, हटा दो। ऑप्शन सी में एक्स मेरा 2 से बिलोंग कर रहा है, रख लो। ऑप्शन डी में एक्स मेरा 3 से बिलोंग कर रहा है, हटा दो। तो अगर आप वैसे भी आंसर करना चाहते थे तो सी आंसर आपका हो जाता, लेकिन ठीक है यहाँ पे डायरेक्टली गिवन था, कहीं एक्स 2 के साथ पेयरिंग कर देते किसी दूसरे ऑप्शन में तो दिक्कत हो जाती। तो एटलीस्ट 2 या 3 तो पता होना चाहिए। बाई मेरा 3 से बिलोंग कर रहा है, और ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड हम लोग लूप्स को इंप्लीमेंट करने के काम में लाते हैं। तो यहाँ पे जेड जो है मेरा वो 1 से बिलोंग करेगा, मैंने आपको नोट पॉइंट में दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक्स मेरा 2 से, बाई मेरा 3 से, जेड मेरा 1 से, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको, अच्छे से समझ आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most appropriate match for the items in the first column with the items in the second column? Which is the most appropriate match for the items in the first column with the items in the second column? So ये कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। ये कॉलम नंबर 2 है। तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है, ठीक है। देखो करने की कोशिश करो, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है चीज़ों को अच्छे से। रिकॉल करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके एड्रेसिंग मोड से। 1 मिनट का टाइम मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो इस 1 मिनट के टाइम में मुझे करके दिखाओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि हाँ सर मैंने आपके दिए हुए टाइम से पहले सॉल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने मास्टर कॉन्सेप्ट दिया था उससे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है, करते हैं। सो आई थिंक सबको आंसर मिल गया होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फिर से वही आ गया, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब डायरेक्टली आपको जो है ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस नहीं मिलेगा एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। सो इंडेक्स पहले जो पता है उसको मैच कर लो यार। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड अरे इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। तो वाई का तो मेरा फर्स्ट करेक्ट हो गया, जो पता है पहले वो, ठीक है। बेस एड्रेसिंग मोड
राइटिंग रिलोकेटेबल कोड, पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड, यस, ठीक है। तो जेड का मेरा क्या करेक्ट हो गया, जेड का मेरा सेकंड करेक्ट हो गया। सो एक्स का मेरा क्या हो गया, पासिंग एरे एज पैरामीटर, मतलब इनडायरेक्टली मिल रहा है आपको, और ठीक है, तो ये एक्स का मेरा क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो किसी में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पहले जो अच्छे से पता है आपको पहले उनको मैच कर लो, फिर रिमेनिंग आपको पता चल जाएगा जब आप ऑप्शन देखोगे तो, ठीक है। सो एक्स का मेरा क्या है, थर्ड है, ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो उसको रख लेते हैं अभी। यहाँ पर एक्स का मेरा सेकंड, इसको हटा दो, ठीक है। एक्स का मेरा फर्स्ट, इसको हटा दो, क्योंकि जब सबको मैच कर लिया तो बाय डिफॉल्ट एक्स का थर्ड ही बचेगा, ठीक है, थर्ड से मैच होगा। तो ए और सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। सो बाई का मेरा फर्स्ट, यस, बाई का मेरा फर्स्ट सही है, और जेड का मेरा सेकंड सही है, यस। सो ऑप्शन ए ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है अब। सो क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने मैच किया था वो सब यहाँ पे ऑप्शन ए में मैच कर गए। एक्स का मेरा थर्ड, यस, यहाँ पे बाई का सेकंड, नो, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ गलत है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट था, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, मास्टर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको रिवाइज कर लेना और वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ठीक है। बाकी तो फिर 100% के लिए तो फिर पूरा सीओए और पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मास्टर कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट से भी आ जाते हैं जो हम लोग जिनको लाइट समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच ईच ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। ये महा रिवीजन टाइप का है आपका सीओए, ठीक है। और इसके बाद मैं ओएसपी स्टार्ट करूंगा। मैच ईच ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स गिवन टू द लेफ्ट हैंड साइड with the most natural addressing mode from those listed on the right hand side, okay। so जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है उनको आपको मैच करना है, ठीक है। जो एड्रेसिंग मोड्स आपका राइट हैंड साइड पे गिवन है, तो करो, जल्दी से करो। यहाँ पर भी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। करो, इस क्वेश्चन को करो, फटाफट करो, जल्दी से करो। 1 minute is sufficient for this question, okay। रिकॉल करो कॉन्सेप्ट को, रिकॉल करोगे तो समझ आ जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से रिकॉल कर लो। सो आई थिंक समझ आ गया होगा, सबका आंसर भी आ गया होगा। इफ यस देन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे, मतलब यहाँ पर क्या एरे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द एरेज, ओके। ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है आपका वाइल लूप में, ठीक है, ठीक है। लूप्स को इंप्लीमेंट करने में आपका यूज होता है ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट। और यहाँ पे पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होते। सो 1 का सी, यस, 1 का सी, ठीक है, 1 का सी बी में भी है, 1 का बी सी में गिवन है, तो ऑप्शन डी सी हटा दो और ऑप्शन डी हटा दो। 1 का ए के साथ मैचिंग है, ए और बी में से कोई एक करेक्ट है। तो 1 का सी दोनों में, 2 का बी नहीं, 2 का सी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए भी हटा दो। सो डायरेक्टली ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी कि क्यों इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2 नंबर में आया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ साइन कन्वेंशंस का यूज करके भी आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। यहाँ पे बता सकते हो कि इस वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं टू फेच दी ऑपरेंड, ओके, टू फेच दी मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, ओके, to calculate the effective address of the operand, you can say that, because the output of the addressing mode is what? Effective address. Effective address is the actual address where the required data or operand is present,
ओके, इन द मेमोरी। सो कंसीडर, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विद एन इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप LW, कोई ऑपरेशन है, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेशन R1, 20 R2, ओके, which during execution reads a 32-bit word from memory and stores it in a 32-bit register R1, ठीक है। The effective address of the memory location is obtained by the addition of a constant 20 and the contents of register R2। तो effective address कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 का है, ठीक है, कंटेंट ऑफ जो भी रजिस्टर R2 का है उसमें जो कांस्टेंट 20 है उसको ऐड करने के बाद इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा है। तो ऐसे इफेक्टिव एड्रेस हम लोग ऑपरेंड का किसमें कैलकुलेट करते हैं, कंटेंट ऑफ रजिस्टर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एड्रेसिंग मोड, ओके, इम्प्लीमेंटेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेंड इन मेमोरी, ओके। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, टू फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, okay, to calculate the effective address of the operand in memory, okay। so मैं पहले ही बता चुका हूँ, immediate addressing mode no, register addressing mode no, register indirect addressing mode no, base indexed addressing mode, ठीक है। so D is the right answer, किसी को डाउट ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो ठीक है, बहुत बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ठीक है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एड्रेसिंग मोड से। न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, न्यूमेरिकल कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। मेमोरी रेफरेंस से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो भी आप कर लोगे आराम से, एयरली ऑपरेशन पर बना लेना। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक एड्रेसिंग मोड में कितने मेमोरी रेफरेंस लगते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपके मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 2 मेमोरी रेफरेंस लगते हैं, बाकी सब में 1 मेमोरी रेफरेंस लगता है, ठीक है, इतना याद रखना। कंसीडर द सी स्ट्रक्ट डिफाइन बिलो, ठीक है, सी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया नीचे। स्ट्रक्ट डेटा, इंटीजर मार्क्स, कोई एरे है मार्क्स का, ठीक है, करेक्टर ग्रेड, इंटीजर सी नंबर, स्ट्रक्ट डेटा स्टूडेंट, द बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट इज अवेलेबल इन रजिस्टर R1, ओके, द फील्ड स्टूडेंट डॉट ग्रेड कैन बी एक्सेस्ड इफिशिएंटली यूजिंग। तो जो बेस रजिस्टर है वो कंटेंट है R1 का, ठीक है। सो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो बेस एड्रेस है आपका रजिस्टर R1 में और प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो सिंपली आपको पता चल रहा है यहाँ पर आपको भाई क्या करना है, एरे को एक्सेस करना है टू फाइंड आउट द स्टूडेंट ग्रेड, ओके। सो पोस्ट इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड नो, पोस्ट डिक्रीमेंट नो, रजिस्टर डायरेक्ट नो, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड वी आर यूजिंग हियर, ओके, XR1 where X is an offset represented in 2's complement 16-bit okay representation। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग यहाँ पे भी नहीं लगाना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जो एड्रेसिंग मोड से रिलेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और भी क्वेश्चंस हैं, PYQs और बहुत सारे हैं, आप PYQs लगाइएगा, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट देना यहाँ पे जरूरी है। तो सारे मास्टर कॉन्सेप्ट के साथ फिर कॉन्सेप्ट देने के बाद क्वेश्चंस भी लगवा देता हूँ कि किस टाइप के PYQ पूछे जाते हैं आपके इन सारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अभी तक फिर वही, अभी तक हम लोग ये 11th लेक्चर था, ठीक है, 4th लेक्चर टिल 4 लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ से PSUs में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ से गेट में आने स्टार्ट हो जाते हैं, डिटेल में डिस्कस किया, क्वेश्चंस भी किए गेट के। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 6, 7, 8 में डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस किए गेट के हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, आप खुद लगा लोगे। फ्लैग्स भी हम लोगों ने कवर किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गेट के, किस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, इस वाले लेक्चर में डिस्कस किए, सारे टाइप्स बचे हुए, फिर 11th लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में डिस्कस किए। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते आपके बन सकते थे, ठीक है, जिस काइंड के क्वेश्चन बन सकते थे एड्रेसिंग मोड से, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरे CO में हम लोग 20 लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 20 लेक्चर्स में पूरे महा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। और आप इस सीरीज को अगर गेट के एग्जाम से पहले भी 23 से पहले सीरीज को देख के जा रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सिमिलर काइंड के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अगर 8 से 10 या 10 से 12 मार्क्स की CO आती है, तो अगर इस महा कॉन्सेप्ट सीरीज को आप देख लोगे, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप सारे क्वेश्चन कराओगे, लेकिन आप अगर 8 से 10 मार्क्स की आ रही है तो
4 से 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि पूरे मास्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगला यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटरप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस सीरीज के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरप्ट डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट। अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इफ CPU is getting interrupt from any device, okay, so how CPU will handle the interrupt, ठीक है। CPU उस interrupt को कैसे हैंडल करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन। अगर CPU को इंटरप्ट मिल रहा है तो क्या CPU करंटली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को बीच में छोड़ देगा, उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके पहले इंटरप्ट जो आ रहा है उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, देन फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, या जो करंटली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है पहले उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद फिर इंस्ट्रक्शन जो भी इंटरप्ट आ रहा था उसी का उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, देन फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। तो क्या करता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंटरप्ट में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर 13 में CPU, 14 में कंट्रोल यूनिट दोनों डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं गेट में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 16, 17, 18 में ये कवर करेंगे। 19 में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैपिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है, और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जब कैश आपकी फुल हो जाती है तो कैसे पेजेस रिप्लेस करते हैं, ठीक है। कैश ब्लॉक्स मेमोरी मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को रिप्लेस करते हैं कैश से, वो भी देख लेंगे। एंड 20 लेक्चर में डीएमए से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है, रिसेंटली पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरी COA यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर करो लेक्चर्स को दबाकर। थैंक यू सो मच।